हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में 15 मिनट 25 सवाल के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। ये मॉक मुझे दोबारा शूट करना पड़ा ड्यू टू सम रीज़न। वीडियो को मुझे प्राइवेट करना पड़ा था। कांट एक्स क्या बोलते हैं उसको, रीज़न नहीं बता सकता, तो मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने ये अभी सॉल्व कर लिया है तो टाइमर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अप्रोच क्या रहने वाला है। अप्रोच में मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। जो जो क्वेश्चन स्किप करने वाला है हम उसको पहले स्किप करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। बी इज 25% मोर देन ए, सी इज 20% मोर देन बी। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको एक लाइन में कर सकते हो। बी क्या है, 25% ज्यादा है किससे, ए से। तो ए अगर 4 है तो बी 5 है। और सी जो है ना 20% ज्यादा है बी से, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 है। ए और सी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। एक मशीन है जो कि 0.375 लीटर पानी भरता है एवरी सेकेंड, तो 8 सेकेंड में कितना बढ़ेगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करना है बस आपको। सिस्टम भी तो हैंग होता है ना जब आप एग्जाम देते हो, तो यहाँ पैनल हैंग हो रहा है। और ज्यादा एग्जाम माहौल में क्या बनाऊं तुम्हें बताओ। तो मल्टीप्लाई करोगे 80 6, ठीक है। 30 × 2 = 240 और 75 × 8 30, 300। ठीक है, तो ऐड करोगे 75 × 8 600 आएगा। 240 और 600 300 आ जाएगा, यानी 3 लीटर। तीसरा देखो, एक रॉड को इस रेशियो में डिवाइड किया गया है, टोटल लेंथ 6 मीटर है। स्मॉलेस्ट पीस क्या होगा। देखो पहले इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में डिवाइड करो, सिंपल रेशियो में। कैसे, 5 10 2 है, सबको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 5, ये रेशियो आ जाएगा। अब ये जो 6 है ना, 5 3 8 4 12 की वैल्यू है। सबसे छोटा वाला पार्ट 3 है, यानी 1.5 मीटर। एक वेंडर ने ना 2 टाइप का कॉफी मिक्स किया है, वन कॉस्टिंग 120, अदर कॉस्टिंग 180, 1:2 रेशियो में। तो मान लो 120 वाला 1 किलो और 180 वाला 2 किलो, यानी 360 का, और टोटल 3 किलो है ना। तो कंबाइंड प्राइस देखोगे ना तो 40 और 120 160 है। अब पूछ रहा है कि अगर 152 में बेच दिया तो कितने का नुकसान होगा। 8 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी 5% का। ओके। पांचवा क्वेश्चन, ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया 40 60 और 1 लाख में। टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 40,000 है, तो ए को कितना मिलेगा। देखो अगर प्रॉफिट का रेशियो देखोगे, देखो टोटल प्रॉफिट 40 है, प्रॉफिट रेशियो क्या है 40 60 1 लाख। ये 10 की वैल्यू है, 2 की कितनी होगी 8। ए और बी ने कुछ फील्ड लिए हैं, ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है, ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे। वैसे अभी करवा ही देता हूं जब आज टाइमर नहीं है। तो ए ने 20 हॉर्स यूज किया है 5 महीने के लिए, यानी 100 हॉर्स ए ने। बी ने 30 काव 4 महीने के लिए और 45 शिप 5 महीने के लिए, तो कुल मिला के 120 काव और 225 शिप, ये रेशियो है इसका। ठीक है, अब आगे देखो, ये कह रहा है 2 हॉर्स जो है ना वो 5 काव के बराबर है। 2 हॉर्स 5 काव के बराबर है, और 3 काव जो है ना वो 9 शिप के बराबर है। अब इसको बराबर कैसे कर सकते हो, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि 1 काव 3 शिप के बराबर है। तो 5 काव किसके बराबर होगा, 15 शिप के। अब इसको अगर आप बराबर करोगे ना, 15 12 30 होता है। हॉर्स 15, काव 6 और शिप 2, ये रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का। तो देखो हॉर्स के बदले 15 पुट करोगे तो 1500, और ये आ जाएगा 120 काव, यानी 720, और 225 इंटू में 450, 7 4 1170, 0 0 3 से कट करोगे 50 और 39। अब देखो क्या पूछा है आपसे, ए कितना पे करेगा, तो ए पे करेगा 50 आउट ऑफ 89। 7 देखो, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ए ने दुगना ज्यादा इन्वेस्ट किया बी से, मोर देन बी है। यानी बी ने अगर एक ए किया है ना तो ए ने 3 रुपए किया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें गलत भी करवा दिया था, मैंने 1:2 लिख दिया था। आफ्टर 8 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। देखो 8 महीने तक तो ठीक था, अगले 4 महीने के लिए उसने आधा पैसा निकाल लिया। बी ने ट्रिपल कर लिया 3 महीने बाद, 8 महीने बाद। तो देखो 12 8 20, और इसका आ जाएगा 24 और 6 30, 2:3 है। 75,000 को 2:3 में बांटो। किसका पूछा आपसे, ए का ना, 15 45 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एवरेज सैलरी ऑफ 24 एम्प्लॉय 40 है,
एवरेज ऑफ 8 सीनियर स्टाफ, देखो सीनियर स्टाफ का है 60,000 और ये कितना है 8, और बचे हुए 16 एम्प्लॉय का बताओ कितना होगा। ये मान लेते हैं कंबाइंड कितना है 40, तो देखो ये 20 आ जाएगा। 20 16 की वैल्यू है तो 8 की वैल्यू 10 हो जाएगी। 40 में से 10 गया 30। 9 देखो, एक क्रिकेटर ने ना 10 इनिंग में 58 बनाया है। हाईएस्ट स्कोर को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं ना तो ड्रॉप टू 54। आप ऐसे देखो कि 10 इनिंग में इसका एवरेज है 58, मैं डेविएशन लगा रहा हूं। 9 इनिंग में 54 है, तो बताओ 10वें इनिंग में कितना होगा, यानी इसका हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो भाई देखो ये कंबाइंड एवरेज है, ये 4 कम है यानी -36, तो ये एवरेज से 36 ज्यादा होना चाहिए। 58 + 36 94 होता है। डेविएशन सीख लेना, वन शॉट में जाके खेलने लग जाओगे। आगे देखो, ये टेबल दे रखा है, पूछा क्या है, विच टीम हैड बेटर एवरेज। यहां पे भी बी ज्यादा है, यहां पे भी बी ज्यादा है, यहां पे भी बी ज्यादा है, तो टीम बी। एक टैंक में ना 3500 मिलीलीटर वाटर है। 3500 मिलीलीटर जो होगा ना वो 3.5 लीटर के बराबर होगा, और इसकी फुल कैपेसिटी 0.5 किलो लीटर है। ध्यान रखना 1000 लीटर 1 किलो लीटर होता है, तो ये हो गया 5 लीटर। तो पूछा है कितना खाली है, 1.5 खाली है 5 में से। 5 में से 1.5 खाली है, यानी कि 30% खाली है। यहां देखो, एक स्टेशनरी सप्लायर है, उसने 8 बॉक्स ऑफ प्रीमियम पेन यूज किया है और कुछ स्टैंडर्ड पेन। देखो प्रीमियम पेन 8 और स्टैंडर्ड पेन पता नहीं कितना, पी मान लेते हैं। प्राइस जो है ना वो डबल है इससे। ऐसे क्वेश्चन में ना बिलिंग का आता है, तो यानी एक्चुअल बिलिंग होना चाहिए था 16 प्लस में पी, बट हुआ होगा क्या, ये एक्सचेंज कर देगा। When the order was delivered, the number of boxes of premium and standard pen was accidentally interchanged. इसको इंटरचेंज कर दिया गया है। This increases the bill आएगा by 25%। बिल इससे 25% बढ़ गया, यानी कि इसका 5/4 हो गया कब, जब मैंने इंटरचेंज कर दिया, यानी 8 + 2p। तो देखो 64 80 + 5p इज इक्वल टू 32 + 8p। इन शॉर्ट 3p इज इक्वल टू 48, p की वैल्यू 16 आ जाएगा। जैसे ही p की वैल्यू 16 आई, क्या पूछा आपसे, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन टू दिस। 8 और 16 1:2 होता है। अच्छा सवाल है। 13वां देखो, प्रिंसिपल 1 लाख इन्वेस्ट किया गया है 10% से, कितने साल में वो 1331 हो जाएगा। देखो 1331, ये तो दिख रहा होगा 3 साल में होता है। ये याद होना चाहिए एक एसएससी के बच्चे को। एक शॉपकीपर ने ना 125 रुपए का नुकसान किया है और लॉस जो है ना वो 5% है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो ये जो 125 है ना ये एक्चुअली में 5% है, तो 100 कितना होगा 25। आज क्योंकि क्वेश्चंस करा कराया लग रहा है ना, तो देख के ना पूरा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार देख लिया है ना, तो ये तो है भाई, एक बार करके जाओगे तो मजा तो आएगा। फिर बहुत सारे टीचर्स करते हैं ऐसा, बट आई डोंट थिंक की जरूरत भी है। एसएससी का टीचर तो कर ही देगा, वैसे भी 15 मिनट में कर देगा। एक बुक सेलर है जो कि नॉवल को वाई में बेचता है और 10% का लॉस हो रहा है, यानी मान लो वाई 90 है और कॉस्ट प्राइस 100 है। ड्यू टू क्लियर ओल्ड स्टॉक, इसने नॉवल को ना 0.8 वाई मार्क किया, यानी कि 72 मार्क कर दिया और फिर 5% का और डिस्काउंट दे दिया। तो पूछा है टोटल नुकसान कितना होगा। देखो 100 रुपए का सामान वो पहले ही 72 का बेच रहा था, यानी 28 रुपए के नुकसान पे अब 3.6 का और डिस्काउंट दे दिया, यानी 31.6 का डिस्काउंट नुकसान। आगे देखो, एक आर्टिकल मार्क है 800 पे, एक शॉप ऑनर ने 12% डिस्काउंट देके 8% गेन कर रहा है। आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आना चाहिए। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट, 4 से कट करोगे 22 और 27। ये जो 800 है ना, ये वैल्यू है किसकी, 27 की, तो बताओ 22 की कितनी होगी। 22 अठे 176, 27 कट करो, हाँ 20 पच्चे 20 छः 120, छः सारे छः छः ही है, 162 140 65। आगे देखो, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ने ना कुछ डाइनिंग टेबल बेचा है शोरूम को 25% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पर, बट एट 10% हैंडलिंग फीस टू द डिस्काउंटेड प्राइस। द शोरूम देन सेल इट फॉर 4500 मोर देन व्हाट दे पेड, देयर बाय अर्निंग अ 30% प्रॉफिट। देखो फर्नीचर वाले ने क्या किया, एक टेबल खरीदा
ठीक है, मान लो उसके लिए मार्क प्राइस था 100 रुपए, तो उसने क्या किया, 25% डिस्काउंट दिया और फिर 10% हैंडलिंग चार्ज ऐड कर दिया, यानी 82.5 का जो भी मार्क किया था। अब शोरूम वाले ने क्या किया, उसको 4500 रुपए ज्यादा में बेच दिया जितने में खरीदा था ना, और 30% कमा लिया। मतलब यह हुआ कि शोरूम वाले के लिए जो 4500 है ना, वो उसके कॉस्ट प्राइस का 30% है, तो 100 कितना होगा? ये जो है ना, ये एक्चुअली में सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चरर वाले के लिए और कॉस्ट प्राइस है शोरूम वाले के लिए। अब शोरूम ने ना मार्क प्राइस का 82.5 पे किया था, तो पूछा है 100 की वैल्यू कितनी होगी। देखो 30 से कट करोगे 15, अब 82.5 ढाई का टेबल आता है क्या, ये 40 आएगा, कट करोगे तो, और ये 40 आएगा, और ढाई 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 40, 16 16 32 33 आएगा। ठीक है, नाउ 3 से कट करोगे 50, 11, 50 इंटू 4 20 पे 2 जीरो, 2000 पे 2 जीरो डिवाइडेड बाई 11 कर लो। एक तो देखो 20,000 से कम ही आएगा, दो ही ऑप्शन है, दो ही सॉल्व करना है हमें। 11 एकम 11, 90, 11 अठे 88, इसके बाद सॉल्व ही नहीं करना। आगे देखो, दो टाइप शुगर है, पहले की कीमत है 45, दूसरे की 60, इसको मिक्स किया गया है तीसरे के साथ। पहले का 1 kg, दूसरे का 2 kg, तीसरे का 3 kg, तो टोटल कॉस्ट देखोगे 45 प्लस 120 प्लस में 3p, और टोटल क्वांटिटी कितना है 6 kg, और कंबाइंड प्राइस हो गया 55, यानी 330। तो 3p इज इक्वल टू 165, p की वैल्यू 55 आ जाएगा। ठीक है, ये 330 आ रहा था और उसमें 165 घटाओगे ना, तो 165 ही आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने ना 18,000 रुपए दो स्कीम में इन्वेस्ट किया है, x 15% है, y 10% है, और दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे है, और टोटल एक साल बाद 2160 कमाया है। देखो पहला वाला अगर सारा पैसा 15% पे लगाता तो इतना कमाता, और दूसरे पे लगाता तो इतना कमाता, कमाया है 2160, तो रेशियो क्या आ रहा है 360 और 540, 2:3। 18,000 को 2:3 में कर दो, एक्स का पूछा है ना 5, 7200 आ जाएगा। एक कोन और हेमिस्फेयर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, बेस रेडियस सेम है, पूछा है हाइट का रेशियो कितना होगा। देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। देखो पाई से ये कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, सो एच अपॉन में 2r जो है ना वो 1:1 है। इन शॉर्ट हाइट और रेडियस का रेशियो आ जाएगा 2:1। दो सर्कुलर पॉन्ड है, दोनों का सरकमफ्रेंस का रेशियो 3:5 है। स्मॉलर पॉन्ड का एरिया अगर 150 है तो लार्जर पॉन्ड का कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, सरकमफ्रेंस और रेडियस का रेशियो सेम होता है, तो एरिया का रेशियो 9:25 होगा। तो 150 अगर 9 की वैल्यू है तो 25 की कितनी होगी, 3 से कट करोगे 50, 3, 25 पचे 1250 बटे में 3, 400 कुछ आएगा। हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर गलत था। आगे देखो, बेस ऑफ प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, हाइट 10 है, पूछा वॉल्यूम क्या होगा। देखो प्रिज्म का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एरिया ऑफ बेस √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट इंटू 6, 4 से कट किया 9, 540 √3। एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है ना वो √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6 होता है, ध्यान रखना। आगे देखो, तीन कोसेंट्रिक सर्कल है डिजाइन एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बोर्ड, जो डायमीटर है ना वो एपी में है। देखो स्मॉलेस्ट का सरकमफ्रेंस 6 पाई है, बड़े वाले का 14 पाई है, तो बीच वाला जो होगा ना वो इन दोनों का एवरेज होगा 20 पाई बटे में 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बच्चा छोड़ता है ऐसा क्वेश्चन। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है, 4 सिलेंडर होल ईच रेडियस 1 सेंटीमीटर कट किया गया, ध्यान रखना 4 कट किया गया है। तो पूछा है वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। देखो हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो बस आप ऊपर वाला पार्ट देख लो कितना कम हो रहा है। जैसे 5 था तो इसका एरिया 25 था, आपने क्या किया 1 1 के 4 कम कर दिए, तो यानी 4 कम हो गया, तो कुल मिला के 4 कम हो जाएगा 25 का, जो कि 16% के बराबर है। मैंने पिछले वाले में 5 कर दिया था। एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 135 डिग्री है, रेडियस 8 है। दूसरा सर्कल है, सेंट्रल एंगल 3π/4 रेडियन है, पूछा है एरिया का रेशियो क्या होगा। ये हमने पहले भी किया हुआ है दूसरे शिफ्ट में। देखो जब रेडियस सेम हो ना, तो जो एंगल का रेशियो होता है ना
3 पाई/4 भी 135 ही है, वही एरिया का रेशियो हो जाता है। ओके, हालांकि मैं ये दोबारा नहीं करवाना चाह रहा था, बट मैं नहीं चाह रहा था कि फ्लो टूटे, चीजें लाइन से हो। अभी तक देखो 7 हो गए हैं, यानी अब तक के सारे पेपर हो गए, इवन 14 तारीख का पहला शिफ्ट भी हो चुका है। अब अगली जो क्लास आएगी ना वो सेकंड शिफ्ट की आएगी। ओके, तब तक आप मिशन 2026 के लिए जो 26 मॉक का हमारा पेड कोर्स है ना, प्रैक्टिस बैच, वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग